नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश का बजट आज पेश हो रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज 12 मार्च विधानसभा से बजट पेश कर रहे हैं। मोहन सरकार सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश करेगी। करोड़ों लाडली बहनों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों अटल पेंशन योजना से जोड़ेगी। इसके अलावा लाडली बहनों के हितग्राहियों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ का यह बजट ऐतिहासिक है, जो विकसित मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। आज मोहन सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करने के बाद सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाडली बहना योजना को लेकर कहा, कोई योजना बंद नहीं होगी, न राशि की कटौती की जाएगी। बजट का विरोध करने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बजट पर 13 और 17 मार्च को चर्चा होगी। विधानसभा की कार्रवाई को 3 दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का 4,20,000 करोड़ से अधिक का बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। हालांकि इस बजट का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि यह सिर्फ आंकड़ों का बजट है, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री सरकार का बखान कर रहे हैं। भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश आयोजित जिसमें 3 निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य 2 मुख्य क्षेत्रों उद्योग तथा सेवा की क्षेत्र की विकास दर धीमी रही है। हमारी सरकार विकास के तीनों क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए उद्यम हितैषी आकर्षक नीतियां बनाई गई है। नीतिगत सुधारों के अंतर्गत माह फरवरी 2025 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियां जारी की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपालनों की संख्या कम करते हुए प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिए गत 1 वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बुनियादी MOU हस्ताक्षरित हुए तथा रुपये 26,61,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन संभावित है। इन निवेश प्रस्ताव के फॉलो अप के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश निवेश ड्राइव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 3,74,834 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन संभावित है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के 287 बिंदुओं में से 282 को सफलतापूर्वक लागू कर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्षस्थ है। GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली से उद्योगों को भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है तथा आवंटन की समय अवधि भी 59 दिन से घटाकर 29 दिन रह गई है। अब तक 1,880 से अधिक भूखंड इस प्रणाली के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। किसानों की आय वृद्धि के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा आवश्यक है। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। नहरों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे सिंचाई जल के वाष्पीकरण एवं अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हो रहे जल अपव्यय को कम करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एवं दाब युक्त पाइपों के माध्यम से सिंचाई जल के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को वर्ष 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। 2 दशक पहले सिंचाई स्रोतों के अभाव में प्रदेश में धरती सूखी, जनता भूखी की स्थिति बनी रहती थी। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री की पहल पर मिले जल हमारा तुम्हारा
के प्रयासों से नदियों को जोड़कर सिंचाई क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। इन प्रयासों से नदियों को सदा नीरा स्वरूप प्राप्त होगा। प्रदेश में रुपये 24,293 करोड़ की अनुमानित लागत की केन बेतवा लिंक परियोजना एवं रुपये 35,000 करोड़ की अनुमानित लागत की पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। ताप्ती नदी पर ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहमति वार्ता प्रचलित है। वर्ष 2025-26 में 19 बृहद एवं माध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है, जिनमें आगामी समय में 7,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजना के निर्माण व संधारण के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 17,863 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 से 24% अधिक है। पंचायतों को सर्वांगीण विकास में सहायता देने के उद्देश्य से मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान में रुपये 2,507 करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष रुपये 6,007 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसी क्रम में पंचायतों का वित्तीय सामर्थ्य बढ़ाने की दृष्टि से ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपये 238 करोड़ तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली अनुदान में रुपये 2,041 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रुपये 4,400 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रुपये 4,050 करोड़, प्रधानमंत्री जनधन योजना आवास के लिए रुपये 1,100 करोड़, प्रधानमंत्री जनधन योजना सड़क के लिए 1,056 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए रुपये 960 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपये 800 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए रुपये 594 करोड़ तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए रुपये 274 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 में रुपये 19,050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। किन किन वर्गों को ध्यान रखा, कितना बजट है? सभी वर्गों का, इसलिए ज्ञान की बात करिए। ज्ञान में सब वर्ग आ गए हैं, युवा में युवा आ गए, महिला में सब महिला आ गई, किसान आ गए, तो ज्ञान में मुझे लगता है कि कोई कमी रही नहीं, सब आ गए और सबकी चिंता की हमने और खुले रूप में। इसीलिए अब की बार हमने मेरा बजट करके हमने एक बुक निकाली है और QR कोड भी दिया है ना। ये पहले कभी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा पारदर्शिता से होना चाहिए। हमारे खजाने में जितना पैसा आया हमने कहाँ लगाया ये जनता के सामने आना। सर, डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे हैं, ज्ञान वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ कर्ज लेने के लिए। कांग्रेस देश में कहाँ खड़ी है? कांग्रेस वालों से पूछो कि ये जितने प्रदेश हैं कहाँ कांग्रेस बची है अब। अच्छा, कांग्रेस ये कह रही है सर कि आप लोगों ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया अटल पेंशन योजना में जो मर्ज कर रहे हैं लाडली। वो इसलिए मिनमेक निकाल रहे हैं, वो इधर मिनमेक निकालते हैं, गठरी उठाते हैं, कभी कुछ करते हैं, काम कुछ है नहीं। ठीक सर, आइए सर। 50,000 का कर्जा है। मैं समझता हूँ कि 50,000 का कर्जा हर व्यक्ति पे, जब देश की सरकार पे कर्ज है, आप जनता पे कर्ज है, तो कैसे आप युवाओं को नौकरी देंगे? कैसे आप दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को आप छात्रवृत्ति देंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार है, बड़ी ग्लोबल मीट कराती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन प्रदेश के दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए इनके पास बजट नहीं है, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बजट नहीं है, किसान के लिए बजट नहीं है। ये मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक दल इसका विरोध करती है। कर्ज के बजट का जो सरकार कर्ज लेके घी पी रही है। 1,21,000 करोड़ का बजट अभी तक का ऐतिहासिक बजट, जिसमें सभी वर्गों के लिए पर्याप्त धनराशि रखी गई है और जीरो बजट, कोई टैक्स नहीं, सब प्रकार की संभावनाओं से लेकर के मध्य प्रदेश को विकास के सारे समृद्धि के द्वार खोलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हृदय से बधाई देता हूं। ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए
विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। कृषि हो, सिंचाई हो, एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर हो, या ग्रामीण विकास हो, या शहरी विकास हो, इसमें ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। और विशेषकर महिला, क्योंकि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या महिलाओं के कल्याण की बाकी योजनाएं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ये बजट निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। इस बहुत अच्छे बजट के लिए, ऐतिहासिक बजट के लिए मैं फिर बधाई देता हूं।